तो इसलिए आप कल गुरुवार के दिन गुरु जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करिए और तब आपका ध्यान सफल हो जाएगा। तब आपके जीवन में ध्यान उतरने लगेगा और आपका जीवन ध्यानी बन जाएगा। भगवान से आपके मन के तार जुड़ जाएंगे। कौन जोड़ेगा? गुरु ही जोड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना कोई और ऐसा कर नहीं सकता। हो मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पर बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसे जगत में। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाएं। 89 89 सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह में माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझ में न आती। युक्ति बचने की समझ में न आती। इनकी बस्ती में, इनकी बस्ती में जो आके बसते, इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। संसार ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में खाते हम गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता।
चिंतन यहाँ नित्य होता। सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, चिंता नागिन फिर डसती नहीं है। सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, चिंता नागिन फिर डसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, जिसने आत्म स्वरूप है पाया, जिसने राजेश गुरु गुण है गाया, जिसने आत्म स्वरूप है पाया, जिसने राजेश गुरु गुण है गाया। व्यर्थ विषयों के लिए वासनावश, व्यर्थ विषयों के लिए वासनावश, बुद्धि उसकी तरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। तो इसलिए साथियों, बड़ा सौभाग्य है इस बात का कि आप सबको ये अवसर मिल रहा है परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेकर के उनसे जुड़ने का। कल सवेरे जब आप आएंगे तो आप ये मन बना करके आइएगा कि हमें गुरुजी से जुड़ना है। क्योंकि अच्छा, कितने लोगों ने दीक्षा ले ली है? जरा हाथ उठाइए जिन लोगों ने दीक्षा ली। यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने ले ली है। आपको दीक्षा के संबंध में 3-4 बातें बताएंगे, फिर हम लोग दूसरे नियम पर चलेंगे। पहला कि यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तो भी आप परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले सकते हैं। भगवान राम के 3 गुरु थे, भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के 2 गुरु थे। 2 क्या, इनके भी 3 गुरु थे। पहले मदन मोहन मालवीय, दूसरे नंदनवन वासी हिमालय वासी सर्वेश्वरानंद जी दादा गुरुदेव, और तीसरा गुरुजी ने महात्मा गांधी से भी बहुत प्रेरणा ली, उनको भी गुरु बनाया। तो कोई भी अपने जीवन में एक से अधिक गुरु बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि आपने किसी अन्य गुरु से दीक्षा ली हो तो भी आप परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लीजिए, क्योंकि यद्यपि सबके गुरु भगवान हैं, गुरु व्यक्ति नहीं गुरु शक्ति होता है, पर ऐसा संयोग जीवन में कभी कभार बनता है जब भगवान स्वयं गुरु बनकर के आते हैं। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में ऐसा 3 बार ही हुआ है जब परमात्मा खुद गुरु बनकर के आए हैं। मैंने कई बार ये कहा है, चूंकि आपके क्षेत्र में ये पहला कार्यक्रम है, इसलिए मैं यहां भी ये बताना चाहता हूं कि एक बार स्वयं भगवान त्रेता युग में गुरु बनकर के आए थे। और त्रेता युग में जब गुरु बनकर के आए तो हम सब लोगों ने उनको किस नाम से जाना? जय 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 हनुमान
गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी गुरु के रूप में आए, क्योंकि भगवान शिव तो तीनों लोकों के गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के विषय में कहा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तीनों लोगों के गुरु हैं और वही भगवान शिव हनुमान बन करके आए। और उन्होंने हनुमान बनने के पश्चात सुग्रीव को दीक्षा दी है, उन्होंने हनुमान के रूप में विभीषण को दीक्षा दी है, और जिनको राम कथा सुनाई दीक्षा दे करके उनको राम से मिला दिया। ये हनुमान जी की विशेषता है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शिव स्वयं केसरी नंदन है। तो एक भगवान गुरु बन करके आए त्रेता युग में, उसके बाद द्वापर युग में भगवान गुरु की भूमिका निभाते हैं। और जब द्वापर युग में भगवान गुरु की भूमिका निभाते हैं तो ये संसार कृष्णम वंदे जगत गुरु कह करके उनको पुकारता है। पर कृष्ण के रूप में भी उन्होंने केवल अर्जुन और केवल उद्धव को दीक्षा दी है। अर्जुन ने उनके सामने कहा है कि शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ज्ञान प्रदान करिए। तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है और भगवान ने उद्धव को गीता सुनाई है। सभी अवतार में यह संभव नहीं होता, केवल हनुमान और कृष्ण ही, साक्षात शिव और साक्षात विष्णु ही गुरु की भूमिका निभाते हैं। और अब इस कलिकाल में भगवान स्वयं गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के रूप में। साक्षात उनका अवतार है। और जिसने गुरुजी से दीक्षा ले ली, गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हमारी वसीयत और विरासत में, कि इस बार मैं बहुत बड़ी नाव लेकर के आया हूं, जो मेरी नाव में आकर के बैठ भर जाए, भव सागर से पार कराने की जिम्मेदारी हमारी है। केवल आकर के बैठ भर जाए वो। और जब गुरुजी ने यह आश्वासन दिया तो फिर गुरुजी के भक्तों ने, शिष्यों ने सामूहिक गान किया, बड़ा सुंदर। ओ स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। तभी अवतार हुआ करते, पाप धरती पर बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो, धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। साक्षात नारायण ही परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित होकर के आए। अब ये बात हो सकता है आपको विश्वास न हो, क्योंकि ये शब्द का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है।
अगर आज पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या है तो वो इस बात का प्रमाण है कि उनका गुरु कोई साधारण नहीं हो सकता। जिन्होंने पूरे युग को बदलने की बात की हो, जिन्होंने नवयुग के वापसी और सतयुग की वापसी का संकेत किया हो, जिन्होंने ये उद्घोष किया हो कि मैं इस बार स्वर्ग को ही इस धरती पर अवतरित करा करके दिखाऊंगा, वो कोई साधारण मानव नहीं हो सकता, वो साक्षात ईश्वर ही हो सकता है। जिन्होंने न भूतो न भविष्यति 3200 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की हो, जिन्होंने वेदों का हिंदी में भाष्य किया हो, जिन्होंने गायत्री महाविज्ञान जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया हो, जिन्होंने 19वें पुराण के रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का रचना की हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो साक्षात ईश्वर की शक्ति ही होता है। ये आप जानते। शास्त्र उठा करके देख लीजिए, आज से 1200 साल पहले आद्य गुरु शंकराचार्य ने आखिरी बार संस्कृत में श्लोक के ग्रंथ लिखे थे। उन 1200 वर्षों में किसी ने संस्कृत यानी देव भाषा में कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। 1200 वर्ष के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की रचना की है और एक एक श्लोक संस्कृत में उन्होंने लिख करके दे दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जो साक्षात ईश्वर का अवतार हो। भगवान वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखा, महाभारत लिखा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी वेदव्यास के समस्त ग्रंथों का हिंदी में भाष्य करके स्वयं को युग व्यास के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। कहते हैं साहब, जो 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करे उसे वशिष्ठ और विश्वामित्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने छाछ और जौ की रोटी खा करके 24 साल तक 24 लाख के गायत्री मंत्र के 24 महापुरस्चरण संपन्न किए। इसलिए वो साक्षात अवतार ही हो सकते हैं, क्योंकि 24 वर्षों की कठोर साधना न भूतकाल में किसी ने की है, न वर्तमान में किसी के पास सामर्थ्य है करने की। गुरुदेव ने कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे बच्चों निराश मत होना, क्योंकि मैं शरीर इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम की अधिकता है, शरीर की अपनी क्षमता अपनी मर्यादा है। मैं अपने शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करूंगा और तुरंत ही अपने आप को उससे उबार करके अपने आप को अखंड दीपक में स्थापित कर दूंगा। आप शांति कुंज जा करके देखिए, 1926 से लेकर के आज तक अखंड दीपक जल रहा है और 2026 में हम अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। गुरुदेव और माता जी की चेतना उसी दीपक में आज भी विद्यमान है। वो दीपक की लौ नहीं जल रही है, बल्कि गुरुदेव की चेतना ही इस विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता। दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 21वीं शताब्दी के 2 दशक बीत जाएंगे तो युग परिवर्तन का प्रमाण मिलने लगेगा। और आप अपने आसपास के वातावरण में झांक करके देखिए, युग परिवर्तन का प्रमाण मिलने लगा है। जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो गंभीरता से चिंतन करते हैं, उनको इसका आभास हो रहा है। हमारे यहाँ मुगल आए, हमारे यहाँ अंग्रेज आए। मुगलों ने हमारी संस्कृति को चौपट करने के लिए हमारे तीर्थों, हमारे मंदिरों का विनाश किया और अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता को मिटाने के लिए हमारी शिक्षा का सर्वनाश किया। आज सौभाग्य का विषय है कि भारतीय संस्कृति में संस्कृति और सभ्यता को फिर से उजागर किया जा रहा है। आज वर्तमान में जो सरकार है वो फिर से तीर्थों का उद्धार कर रही है, वो फिर से मंदिरों का निर्माण कर रही है, वो चारों तरफ एक नए धार्मिक वातावरण का अभ्युदय हो रहा है। इससे बड़ा प्रमाण युग परिवर्तन का और क्या हो सकता है। ये कोई संस्था नहीं कर रही है, इसे ये मत समझना कि ये भाजपा की सरकार कर रही है। ये सरकार तो माध्यम है, पर कराने वाला वो ईश्वर, कराने वाली वो गुरुदेव की चेतना हिमालय में निरंतर अहर्निश सतत साधना कर रही है युग परिवर्तन को लाने के लिए। ये तो छोटे मोटे प्रमाण हैं, पर जो अपनी सूक्ष्म दृष्टि को विकसित कर चुका हो वो अंतरिक्ष में झांक करके देखे। गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि मेरा काम इस दुनिया में लोगों को उतना नहीं दिखाई पड़ेगा जितना कि मैंने अंतरिक्ष में करके रख दिया है। मैंने अंतरिक्ष में सूक्ष्म जगत में ऐसा वातावरण बनाया है कि 21वीं शताब्दी के कुछ दशक बीतने के पश्चात ये दुनिया अपने आप बदलने लगेगी, परिवर्तन दिखने लगेगा। और ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता।
सामान्य व्यक्ति खुद को नहीं बदल सकता, वो 2-4 परिवार वालों को नहीं बदल सकता, पर भगवान ही है जिसने युग परिवर्तन की बात कही है। इसलिए साथियों, मैं ये कहूंगा और मेरा ये सुझाव है, व्यासपीठ के नाते, व्यासपीठ की ये जिम्मेदारी है सही मार्गदर्शन करना, तो ये सुझाव को आप स्वीकार करिए कि आपको परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए। अगर लिया हो तो सौभाग्य है, और ना लिया हो तो कल सौभाग्य आपके दरवाजे पर आने वाला है। और आप परेशान मत होना कि दीक्षा के लिए बड़े आडंबर करने पड़ेंगे। गुरुदेव ने कुछ आडंबर करने को नहीं कहा है। मैं तो मजाक मजाक में हर जगह कहता हूं, पर ये बात बहुत गंभीरता से समझ लीजिए कि दीक्षा लेने के बाद आपको लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 किलो खाते हैं तो कल से 5 किलो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन छील के खाते हैं तो बिना छीले खाइए। दीक्षा में लहसुन प्याज का वर्जित होना कहीं पर लिखा ही नहीं है गुरुजी ने अपनी पुस्तकों में। लहसुन प्याज इसलिए मना किया जाता है कि ये तमोगुण बढ़ाने वाले हैं। हमें सतोगुण अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए जितना मिर्च मसाला लहसुन प्याज अभक्ष्य भोजन से बचें उतना अच्छा है। पर यह कह देना कि आपको दीक्षा तब मिलेगी जब आप लहसुन प्याज छोड़ेंगे, इससे तो बेचारे किस्मत ही फूट जाएगी। इसलिए लहसुन प्याज त्यागना पड़ेगा, इस चक्कर में न फंस जाना। दूसरा, जो लोग ये सोचते हो कि हम मांस मछली नहीं खा सकते, खूब दबा के खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसने छोड़ दिया है वो तो पहले से ही सुधरा हुआ है। जो खा रहे हैं संस्कार उनका गड़बड़ है, तो उनको गुरुजी की ज्यादा आवश्यकता है। जो रोगी होता है दवा उसी को दी जाती है। जो अभी भी अमानवीय जीवन जी रहे हो उन्हीं को गुरुजी की आवश्यकता है। तो आपको छोड़ने के लिए कोई कहेगा ही नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और यदि कोई गायत्री परिवार का कहे तो आप हमारा नाम बता देना कि भैया व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा है कि दीक्षा लेने के बाद छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे गुरु में शक्ति है तो वो तो खुद ही छुड़ा लेंगे, अपने आप छूट जाएगा। तो एक बार आपको जुड़ना। और हाँ, एक और बात मैं आपसे कह देता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, महिलाओं में तो नहीं, पुरुषों में कह देता हूँ, लेकिन आप वादा करिए कि आप किसी से कहेंगे नहीं। हाथ उठाओ भाई, आप कहोगे तो नहीं किसी से? प्रॉमिस करो तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन नहीं बताएगा किसी से? हाथ उठाओ भाई। हाँ, अब आपको एक बहुत धीरे से कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, किसी से बताइएगा मत। और बात यह है कि अगर आप लोग पीते होंगे तो दीक्षा के बाद भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 पैक लेते होंगे 2 पैक लीजिए, ठीक है? एकदम निसंकोच होकर के आप दीक्षा ले सकते हैं, है ना जानसी? भाई खाते पीते रहो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? किसी दिन समय मिलेगा तो खाने पीने के बारे में बताएंगे। अगर आपको लगता है कि खाना चाहिए, वैसे तो भाई दुनिया देखो बदल ही रही है। अभी आज आप मोबाइल में देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, जो चीज जानवरों को खाना चाहिए वो इंसान खा रहा है, जो इंसान को खाना चाहिए वो जानवर खा रहा है। आजकल कुत्तों के लिए इतने महंगे महंगे बिस्किट आ रहे हैं, इतने प्योर दूध पीने को उनको मिल रहा है, वो एसी की गाड़ियों में टहल रहे हैं। इंसानों से अच्छी जिंदगी कुत्तों की है, और जो कुत्तों को खाना चाहिए वो आज क्या कहा। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि ये खाना पीना ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा पी सकते हैं भाई, उसके लिए मना नहीं है। खाने पीने वाला भी दीक्षा ले सकता है। एक और बात मैं आपसे कह दूं कि जब आप यहां से उठेंगे तो आप दीक्षा लेने का संकल्प अपने मन में ही रखना, किसी से कह मत देना। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष वो है जो सफलता पाने के बाद उसका प्रचार करे, और मूर्ख वो है जो प्रचार पहले करता है और बाद में असफल भी होता है। जब आप अपने घर में, अपने परिवार में ये चर्चा करेंगे कि हम कल जाकर के दीक्षा लेंगे, तो दुनिया में सबसे पहले आपके परिवार वाले ही आपके बीच में पैरों में बेड़ियां डालेंगे। सही कह रहा हूं मैं? इसलिए चर्चा किसी से भूल के भी मत करना।
आप कल सवेरे बिना स्नान के बिना खाए पिए स्नान करके आप आइएगा, धीरे से बैठ जाइएगा। जब लोग देखेंगे कि आप भी दीक्षा ले रहे हैं तो उनके बीच अंदर खलबली मचेगी और फिर वो भी आकर के दीक्षा लेंगे। और कल का कार्यक्रम वहां नहीं, कल का कार्यक्रम यहाँ होगा, क्योंकि आज बहुत सफोकेशन थी, बहुत भीड़ हो गई थी। तो हम लोग कल यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ करेंगे और सारे संस्कार यहाँ पर कराए जाएंगे। बाकी दीक्षा संस्कार पर कल और विस्तार से बताया जाएगा। आप सब लोग मनोभूमि बना करके आइएगा, गुरुदेव से प्रार्थना करिएगा कि गुरुदेव हमें अपने जीवन में स्थान दीजिए। तो धर्मात्मा बनने के लिए पहला नियम था ध्यान, और ध्यान के लिए हमने कहा कि ध्यान के लिए मन के एक डोर को अपने इष्ट से बांधना पड़ेगा। उसके लिए समर्पण चाहिए, कोई बांधने वाला चाहिए, और वो गुरु ही हो सकता है। गुरु मिल जाए तो भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाए तो संबंध बन जाता है, संबंध बन जाए तो ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होने लगता है। ये पहला नियम है। जिसने ध्यान करना आ गया, जिसने ध्यान करना सीख लिया, उसका जीवन आनंद से भर जाता है और वो धर्मात्मा के रास्ते पर चल पड़ता है। पहला सूत्र समझ में आ गया सबको? हाथ उठाओ जरा। सबको आ गया समझ में? कौन सा सूत्र है? ध्यान।